अफ्रीका के बीचों बीच एक दरार यानी कि रिफ्ट लगातार बढ़ती जा रही है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिफ्ट के बढ़ने से यानी इस दीवार के बढ़ने से देश दो हिस्सों में बढ़ सकता है। मार्च में खबर सामने आई थी कि रिफ्ट जो है अफ्रीका के बीचों बीच एक देखी गई है जो बढ़ती जा रही है और अब की अगर बात करें तो वो कई गुना ज्यादा और बढ़ चुकी है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जमीन के बीच इस तरह की दीवारें किस तरह से बन जाती हैं जिससे खतरा पैदा हो जाता है भूमि के दो हिस्सों में बढ़ जाने का। आज हम इस पर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जो अफ्रीका में रिफ्ट पैदा हो रहा है, ये रिफ्ट जो देखी गई है ये कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये किस तरह से पैदा हुई है और अब आगे क्या हो सकता है, भूवैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है। चलिए अगर आपको इसके बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक हम जानकारी दें तो लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक लाल सागर में मोजाम्बिक तक करीबन 6500 किलोमीटर तक घाटियों का एक लंबा सा नेटवर्क फैला हुआ है और ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे एक बड़ी दरार में तब्दील होता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस दरार में कोई नया महासागर बन सकता है। अब क्यों और कैसे ये दरार बनती है इस बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस लंबी चौड़ी दरार के बनने से दुनिया भर में सवाल उठने लगा है कि क्या अफ्रीका अब दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये कब तक होगा, इस सवाल के जवाब को लेकर आज हम आपके साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेट्स का अध्ययन भी शुरू कर दिया है। नासा के ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में सोमालियाई टेक्टोनिक प्लेट्स न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट से पूर्व की ओर खिंच रही है। अब सोमाली प्लेट्स और न्यूबियन प्लेट्स को अफ्रीकी प्लेट्स भी कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक सोमालियाई और न्यूबियन प्लेट्स भी अरब प्लेट्स ही होती हैं और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये प्लेटें इथोपिया में एक बाई आकार की दरार प्रणाली बन सकती हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि इस पर कई सारे प्रोफेसर्स ने बताया है कि फिलहाल दरार बनने की ये गति धीमी है लेकिन इसका खतरा बहुत ज़्यादा है जो अफ्रीका में दरार, जो अफ्रीका में रिफ्ट देखने को मिल रही है। भविष्य में इसका असर कितनी दूरी तक जा सकता है, इस पर अभी वैज्ञानिकों का भी कहना है कि कुछ साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता है। अफ्रीका का अगर बट जाता है, अगर ये जो दरार है इसकी वजह से अगर विभाजन हो जाता है अफ्रीका का तो क्या असर हो सकता है, ये हम आपको बता देते हैं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के आसार जो उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार केन्या और इथोपिया के बीच पृथ्वी के बीच गर्म और कमजोर होने के कारण पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में दरार के ज्यादा होने की संभावना है। इस गर्मी के कारण धरती के भीतर की चट्टान में खिंचाव और फ्रैक्चर जो है वो पैदा हो गया है। नासा की हम अगर बात माने तो उन्होंने पाया है कि अफ्रीका के अलग अलग होने पर दरार बीच में एक समुद्र बन सकती है। इस नए भूभाग में सेमोलिया के साथ साथ कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि जिबूती हम बोल सकते हैं, केनिया हम बोल सकते हैं, तंजानिया हम बोल सकते हैं, ये सारे भी पूर्वी हिस्सों में शामिल हो सकते हैं अगर ऐसा विभाजन हो जाता है तो। अब दरारों के बारे में मिथ भी कई सारी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। अगर अफ्रीकी महाद्वीप टूटता है, ये जो मिथ्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब अगर अफ्रीकी महाद्वीप टूटता है तो आने वाले सालों में क्या होगा, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों में चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती में दरार पैदा करने वाली प्राकृतिक ताकतें आगे चलकर धीमी भी हो सकती हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है कि प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग होने लगती हैं बट ऐसा होता नहीं है और उनकी गति जो है कम हो सकती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस तरह से पहले ही एक्टिव और फिर बाद में शुष्क दरारें दुनिया में कई और भी देखी गई हैं। उनके मुताबिक अफ्रीका की दरार भी खतरे से कहीं ना कहीं बचा सकती है। तो वैज्ञानिकों का तो ये सीधे तौर पर कहना है कि ऐसी दरारें पहले भी देखी गई हैं लेकिन अगर विभाजन हो जाता है, अगर ये दरार नहीं रुकती है तो अफ्रीका जो है उसका विभाजन हो सकता है, वो दो टुकड़ों में बढ़ सकता है जहां पर एक बड़ा सा समुद्र बन सकता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।